सकता, कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। और बड़ी विचित्र ये जिह्वा है, ऊब गए भगवान। रोज से पाओ, लेकिन रोज ले ले पदार्थ, पेट बढ़ता चला जा रहा है, मांसपेशियां बढ़ती चली जा रही, कब्ज बढ़ती चली जा रही है, और जिह्वा खाते खाते बूढ़ी होने जा रही, फिर भी और खाओ और खाओ, पता नहीं कब तक खाओ खाओ खाओ। पूरे अनंत जन्म व्यतीत होते जा रहे, खाते रोज विचार, नए विचार, आज ऐसा हो तो आज ऐसा हो, आज इसका चिल्ला हो तो आज उसका, मतलब पूरा बैठे बैठे भोजन इतना पाए जो सुपाच्य हो और शौच पूरी साफ हो जाए। अगर कब्ज रहेगा तो फिर हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होने की संभावना रहती है। जिसके बहुत कब्जियत बनी रहती है तो ब्रह्मचर्य क्या है, घी समझो, वो उसको उचित आहार विहार से संयम में किया जाता है। हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो, भगवान के जन हो। ऐसे छोटी छोटी बात है, रो दिया बच्चों की तरह नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे, एक दिन तुम जीत जाओगे। बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी को कहा गया, वैसे ही बुद्धि परम पवित्र तेजो में हो जाती जब वीर शक्ति को एकत्रित किया जाता है। शरीर भले ऐसे हो, संकल्प करे तो धरती फट जाए। बहुत ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी सामर्थ्य। जैसे चौथ का चंद्रमा देखने पर कलंक लग जाता है, ऐसे माता बहनों को भोग दृष्टि से देखने वाला यहाँ नहीं सही कहीं ना कहीं फंसा दिया जाएगा। माया उसे ऐसी फंसाएगी जहां से निकल नहीं पाएगा। इसलिए कामादि दोष रहितम पुर मानुषम, ये भगवान से होता है। भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, परोपकार की भावना से दूसरे की सेवा करो, हृदय शीतल होने लगेगा। भौरे की तरह एक पुष्प से दूसरे पुष्प में मड़राता घूमता रहता है, ऐसे एक भोग से दूसरे भोग में भागता रहता है। अगर इसे शांत करना है तो भगवान का नाम जपना शुरू करो, और जहां जहां भाग के जाए हटा हटा करके नाम में लगाओ। परमात्मा में अचल हो सकता है, संसार में कभी अचल हो ही नहीं सकता। चाहे जितना सुंदर रूप भोग लो, चाहे जितना सुंदर पदार्थ भोग लो, चाहे विश्व की सारी संपत्ति आपके पास आ जाए, आपका मन स्थिर नहीं रह सकता। और भगवान में अगर लगा दिया, जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, हस्त मैथुन मत करो, गंदे आचरण मत करो, व्यभिचार मत करो। ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। ये साधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, कोई कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कह रहे। ये जरूरी है। पत्यास्यायी पथ्य का भोजन, मित भोजन करने वाला, और व्यायामी, और स्त्री जितात्मा। स्त्री शरीर है, पुरुष की तरफ नहीं, पुरुष शरीर तो स्त्री की तरफ नहीं। जितात्मा, आकर्षित न होना। नरो न रोगी श्याद, उसे रोगी नहीं कहते, भले वह साध्य रोग से ग्रसित हो। और अगर ये नहीं है तो वो रोगी ही है, आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। ब्रह्मचर्य ये सनातन धर्म का सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, और 9वां अहिंसा, और 10वां ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए। मेरुदंड सीधी करके पद्मासन लगाना जानते हो, सिद्धासन लगाना जानते हो? सिद्धासन तो ऐसे नहीं बताया जा सकता ना, क्योंकि क्रिया है उसमें। बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। वीर भगवान के द्वारा दी हुई वो शक्ति है जिससे भगवत प्राप्ति में बहुत सहयोग होता है। ये जानबूझकर ऐसी क्रिया करते हैं जिससे वीरपात हो। रोग न रहते हुए भी इनको बहुत सी पीड़ाएं स्वाभाविक प्रारंभ हो जाती हैं। जर्जर, दुर्बल, भागवतिक कामों में निरुत्साह, भजन करना, परिक्रमा करना, समय से उठना, समय, ये सब उत्साहहीन होते हैं। मन को इतना निराश नहीं कर देना चाहिए कि अब तो मैं हार गया। नहीं, हम हर बार हारेंगे, पर हर बार हम जीतने का प्रयास करेंगे तो जीत जाओगे। ऐसा कोई नहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो हम जीत न सके।
बस हमारे साथ भगवान हो, भगवान का आश्रय, भगवान का नाम, भगवान की चर्चा, पवित्र रहो, गंदे लोगों से मत मिलो, गंदे दृश्य मत देखो, मोबाइल आदि गंदी वृत्तियों को ना देखो, नहीं तो फिर बुद्धि खराब हो जाएगी। ठीक है, और चुप रहो, गंभीर रहो, गंदी बातों का महत्व ही मत रखो। वो आ रही मन में, उनको ऐसे हटाते रहो, कूड़ा करकट की तरह। जैसे पागल आदमी बोलता है हम नहीं मानते, ऐसे ही हमारा मन पागल है, वो कुछ भी प्रेरणा करे हम नहीं मानते। बस कसम खाने से ब्रह्मचर्य नहीं रुकता, सात्विक भोजन पाने से रुकता है। मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, हस्त मैथुन करने की चेष्टा मत करो। सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 15-20 मिनट दंड बैठक मारो, बढ़िया शीतल जल पियो, तो कुछ दिनों में ब्रह्मचर्य ठीक हो जाएगा। ब्रह्मचर्य कभी भी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ने देगा, चाहे जैसी स्थिति हो, चाहे जैसे शरीर नहीं उठ पा रहा तो उसका चिंतन भागवती करने लगेगा, जिसे हम बहुत सरल समझ रहे, बहुत सुख समझ रहे, बहुत ध्यान का इसलिए विषय है, ये नींव है हमारे अध्यात्म की, हमारे परमात्मा की। यदि सुख चाहिए, शांति चाहिए, पाप की भी चिंता न कीजिए कि पाप हो गए या हो रहे, नाम को पकड़ लीजिए, सब प्रायश्चित हो गए। अब जैसे वर्तमान में जो पाप कर रहा है तो उसे कहो पाप छोड़ो और नाम जप करो, तो छोड़ने की सामर्थ्य कहाँ से आएगी? नाम जप करो, पाप अपने आप छूट जाएगा। करके तो देखो आप नाम जप, रोम रोम आपका परम पवित्र हो जाए। कलयुग में सर्वश्रेष्ठ और समस्त पापों का नाश करने वाला महान साधन एकमात्र भगवान का नाम है। मोबाइल है, स्मार्ट बन रहा है, गंवार गेम खेल रहा है, गंदी बातें देख रहा है, गंदे मार्ग का अनुसरण कर रहा है। ये कैसे? अरे एक गंदा दृश्य एक अच्छे सदाचारी को वैश्यागामी बना दिया, अजामिल को, और तुम रोज घंटों गंदा दृश्य देखोगे तो तुम्हारी दुर्दशा क्या हो जाएगी। और ये हमारे 1-2 ने भारत में मतलब लाखों की संख्या में बच्चे इससे बर्बाद हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मोबाइल चलाना आता है, वो सब गंदी बातें देखते हैं, गंदी क्रियाएं करते हैं, बिल्कुल शक्तिहीन होते, विचारहीन होते चले जा रहे हैं। फिर ऐसे नशा करते हैं, फिर माता पिता को त्रास देते हैं। आज ये माना जाता है कि भोजन जो बल प्रदान करता है उससे बल होता है, जैसे मांस खाना, अंडा खाना, ये खाना, वो खाना। लेकिन हम तुम्हें बताए देते हैं कि बलवान शरीर नहीं होता, बलवान आत्मबल से होता है, अध्यात्म बल से होता है। जो ऐसे गंदे आहार करते हैं उनकी चर्बी बढ़ती हो, आत्मबलहीन डरपोक अंदर से भय रहता है, नाना प्रकार की चिंताएं और शोक रहते हैं। जिनका आत्मबल बढ़ता है तो हम मान सकते हैं कि उनका शरीर क्षीण होता है, लेकिन वो परम स्वस्थ होते हैं, उनका संकल्प बल काम करता है। एक महात्मा ने संकल्प किया, समुद्र पी गया, और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते, उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है, वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के।